पूरे देश में कोरोना के कहर से आप भी वाकिफ होंगे और आप सोच रहे होंगे कि हर दिन यह शख्स आता है और कोरोना के बारे में बताता है और साथ ही डराता है। दरअसल बात अब डराने की ही है। अगर आप अभी भी सतर्क नहीं हुए तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि किसी भी बिहार के अस्पताल में बेड खाली नहीं है। अगर आप कोरोना संक्रमित हो जाते हैं और अगर आपकी स्थिति अस्पताल जाने तक वाली हो जाती है तो समझ लीजिए फिलहाल के दौर में अस्पतालों में बेड उपलब्ध नहीं है। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। हर दिन आता हूं और आपको बिहार के कोरोना अपडेट के बारे में बताता हूं। अभी जो आंकड़े आए हैं पिछले 24 घंटे में बिहार के कोरोना के, वो आंकड़े पूरे साल के सबसे हाईएस्ट आंकड़े हैं। यानी कि 2020 से जब कोरोना की वेव आई थी तब से लेकर 2021 तक में ये सबसे बड़े आंकड़े हैं। आंकड़े 4786 के हैं। यानी कि कोरोना संक्रमित मरीज एक दिन में 4786 बिहार में मिले हैं और सबसे ज्यादा मरीज पटना से मिले हैं। खैर, हम ये भी कोशिश करेंगे आपको वीडियो के जरिए बताने की कि आखिर इस बार क्यों बिहार में इतने मरीज मिले हैं, वो डॉक्टर के साथ आपको पूरी बात समझाएंगे कि बिहार में कोरोना के मामले क्यों बढ़ रहे हैं। खैर, फिलहाल ये बता दूं आपको कि इतना ही नहीं, जो अब एक्टिव केसेस की संख्या है वो भी बिहार में 23,000 को क्रॉस कर गई है। मरने वालों की संख्या 1600 को क्रॉस कर गई है। आप सोच लीजिए कि हर दिन बिहार में किस तरीके से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। शहर दर शहर, किसी भी शहर के आप आंकड़े को उठाकर देख लीजिए, आपको मरीजों की संख्या से पता चल जाएगा कि कोरोना का संक्रमण इस बार कितना ज़्यादा है। मैं आपको कुछ शहरों के बारे में बता दूं जहां पर सबसे ज़्यादा मरीज आए हैं। पटना से 1483 मरीज पिछले 24 घंटे में मिले हैं, तो गया में 334 और भागलपुर में भी इतने ही लगभग 334 मरीज मिले हैं। औरंगाबाद में 122 मरीज मिले हैं, जबकि मुजफ्फरपुर में 242, जहानाबाद में 128 और बेगूसराय में 105 मरीज मिले हैं। समस्तीपुर और सारण में लगभग 117 मरीज मिले हैं। तो ये वो शहर हैं जहां लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। बल्कि पटना के तो ये कहा जा रहा है कि सभी अस्पताल पटना के बेड फुल हैं। बल्कि आपने वो वीडियो भी देखा होगा जब अस्पताल के आगे एम्बुलेंस में एक मरीज ने दम तोड़ दिया और वहाँ पर उसे अस्पताल के अंदर ले नहीं जा सके, या यूं कहें कि उसकी भर्ती नहीं हो पाई। ऐसी तस्वीर झारखंड की भी आई थी। खैर, बात बिहार की। इतना ही नहीं, अब आपको ये भी बता दूं कि सरकार की गाइडलाइन क्या कह रही है, क्या सब चेंजेस हो गए हैं। चेंजेस ये है कि अगर आप किसी दूसरे राज्य से, खास करके 3 राज्य महाराष्ट्र, केरल और पंजाब से बिहार आ रहे हैं फ्लाइट के जरिए, तो आपको अपने साथ RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आनी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप वहां से ट्रैवल करके पटना आ जाएं और पटना एयरपोर्ट पर आपकी जांच हो, उसके बाद आप बाहर निकले। अब आपको, अगर आप इन 3 राज्यों से सफ़र कर रहे हैं तो आपको इन 3 राज्यों में अपने साथ कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर चलनी होगी। उसके बाद ही आपको फ्लाइट पर बैठने दिया जाएगा, तभी आप पटना आ सकेंगे। और इतना ही नहीं, पटना आने के बाद भी आपको 10 दिनों तक होम क्वारंटीन होना होगा। यानी कि घर में ही रहना होगा, घर से बाहर नहीं निकलना होगा। हालांकि बिहार में इतना ही नहीं, आपको ये और ज़रूरी बात बता दूं, जिस बिहार में रिकवरी रेट 99% के दावा ठोका जाता था, मंत्री से लेकर सरकार तक ये कहती थी बिहार की रिकवरी रेट बहुत अच्छी है, उस बिहार में रिकवरी रेट घटते घटते अब लगभग 91% के आसपास पहुंच चुकी है। जबकि यह भी जो मिथ था कि बिहार के लोग कोरोना से कम संक्रमित होते हैं, तो वह मिथ भी इस बार टूट चुका है कि बिहार के लोगों की इम्यूनिटी अच्छी होती है। तो यह मिथ बिल्कुल पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है, क्योंकि लगातार हर दिन शहर दर शहर कोविड संक्रमण की खबर आ रही है। बल्कि कई शहरों में तो ये कहा जा रहा है कि कोविड के टेस्ट ही नहीं हो पा रहे हैं, तो भला संक्रमित मरीजों की संख्या कैसे पता चलेगी। हमारा काम था आपको सतर्क करना और ये बताना कि घर से बाहर संक्रमण किस तरीके से है। तो आप भी अगर घर से बाहर निकलते हैं तो कोशिश करिए जब तक बहुत ज़रूरी ना हो ना निकलें। दूसरी बड़ी बात, हर वक्त मास्क जरूर लगाएं। तीसरी बड़ी बात, सामाजिक दूरी का पालन करें। और चौथी बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तभी आपका परिवार भी स्वस्थ रहेगा।